कि रमाबाई के पति तुम्हें मैं सुमिरूं बारंबार। नैया भंवर में है पड़ी जाए आई लगई ऊपर। तो पूछे गुरु एलपी जी से और पाइया तालीम एक बार सब बोलिए नमो बुद्धाय जय भीम। बोली करुणा के सागर तथागत बुद्ध की। बोली बोधिसत्व बाबा साहेब जी। आइएगा एक लाइन वंदन करते हैं। आज सुमिरन करके माते पिता के पद कमलन में ध्यान लगा। और नित मैया को हम सुमिरत हैं और बबला को ध्यान लगा। फिर मैं सुमिरत गुरु अपने कुयल पी जी को शीश नवाए। और फिर मैं सुमिरे अपनी मैया को जिन मैया ने श्याम बना। सुमिरो बाबा भीम राव को जिन भारत को संविधान। रमाबाई मैया को सुमिरे पद कमलन में ध्यान लगा। और फिर मैं सुमिरत भीमा माँ को राम जी राव को शीश नवा। और बहना सुमिरो फूलन देवी झलकारी को शीश नवा। साहेब कांशी राम को जिन बहुजन की जगाई। और छत्रपति साहू जी सुमिरे बिरसा मुंडा ध्यान लगाए। पेरियार सुमिरे ललन सिंह यादव जिन ज्ञान बता। कमलन को ध्यान लगा। परम पूज्य गुरु एलपी जी के रहे चरणन में शीश नवा। अरे सुमिरत तो बाबा भीम राव को जिन भारत की जगाई दैशान। पिछड़न के सब मान बढ़ाए कई भारत की शान बढ़ाए। अरे परम पूज्य बाबा साहेब के पद कमलन रहे ध्यान लगा। भीमा माई मैया को सुमिरे मैया खंड बैठ
सुमिरू कांशी राम को जिन बहुजन की जगाई दैसा यार सुमिरे ललई सिंह यादव यादव वंश को वीर बलवान अरे पहना सुमिरे फूलन देवी झलकारी को शीश नवा ए शहीद ऊधम सिंह को सुमिरे शहीद ऊधम सिंह को सुमिरे छत्रपति को ध्यान लगा ढोलक पे अब न गए बुढ़ा को समर के बैठो चाचा चिमटा पे अब न गए बुढ़ा को एक समर के बैठो गगन मटकी पे कैसी दहिया मटक रही एक समर के बैठो अनूप मंचों पे मंच की शोभा रहे बड़ा मिलन बाजा पे प्यारी जी लपेटा घर जब तक दैया में दम कायम है बेटा झूम बजे तलवार भैया अब तो बनो भारी परियई बाबा कलम तुम्हारी है अब तो बनो भारी परी गई साहिब कलम तुम्हारी है बाबा कलम तुम्हारी है कि बाबा कलम तुम्हारी है अब तो बना भारी पड़ी गई साहिब कलम तुम्हारी है आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज ये जो आप जनता की विशेष मांग पर अंबेडकर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर के द्वारा जो भारतीय संविधान के बारे में सुनने के लिए जा रहे हैं, आज की देशना बड़ी ही मार्मिक है। लेकिन देशना को सुनाने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं पूजनीय धम्म गुरु जी डॉक्टर LP जी का शिष्य हूँ, बौद्धाचार्य मिलन बौद्ध। आइए गौर करते हैं संविधान के बारे में। हमने सोचा कि जो हमें भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब जी ने संविधान दिया है, तो हम बहनों के बीच या अपने भाइयों के बीच में, अपनी माताओं के बीच में संविधान की बातें पहुंचाएं। लोग जानते तो हैं
कि संविधान क्या है, पर ये नहीं जानते कि संविधान के अंदर क्या है। तो आइए गौर करते हैं। आज की देशना बड़ी ही मार्मिक है और आप लोग ध्यान दे करके सुने और ये समझें कि एक एक आर्टिकल में बाबा साहब ने क्या अधिकार दिए, वो कौन आर्टिकल है और उसमें क्या अधिकार हैं, क्या लिखा है बाबा साहब ने। आइए आज की देशना में आप लोग सुनेंगे। और इसी के साथ ही साथ ढोलक पर संगति कर रहे हमारे भैया संदीप तूफानी जी और चिमटा पर संगति कर रहे हमारे चाचा बुद्ध भीम कथावाचक DL बौद्ध जी बिजदन से, और मटकी पर साथ दे रहे हैं छोटे भाई गगन, और साथ में बैठे अनूप बौद्ध जी जो सीतापुर से आए हुए हैं। और आप लोग जो ये भीनी भीनी मधुर आवाज सुन पा रहे हैं, मैं धम्म गुरु जी डॉक्टर LP जी का शिष्य हूँ, बौद्धाचार्य मिलन बौद्ध। आइए गौर करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। सुनो सभी दे ध्यान और तुम्हें संविधान बताते हैं। अरे सुनो सभी दे ध्यान तुम्हें संविधान बताते हैं। और भीमराव हितकारी बने कछु बात सुनाते हैं भैया। अरे बने दुखियन के हितकारी, दुखियन के हितकारी। अरे डूब रही भारत की नैया भीम ने आए उबारी भैया। शरण महापुरुषों की जाऊं, अरे शरण महापुरुषों की जाऊं। और माता पिता को सिर नाए गुरु LP जी को शीश झुकाऊं भैया। ध्यान दे सुन ले नर नारी मेरे भैया। और जिस पे चले ये देश संविधान की कथा सुनो प्यारी भैया। अरे क्षमा कछु मोको कर दी जाऊं, अरे क्षमा कुछ हमको कर दी जाओ। अरे जो कछु गलती बने सो माफी मिलन को दे दी जो। क्षमा कछु हमको कर दी जो रे, क्षमा कछु मोको कर दी जो। अरे जो कछु गलती बने की माफी बेटा को दियो। आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज की देशना बहुत ही मार्मिक है जो आप लोग सुन रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। मैं बस आप लोगों के बीच में बस एक ही बात रखना चाहता हूं
ना यश दीजिए, ना बल दीजिए, ना धन दीजिए, ना गुण दीजिए, बस आपस में हिलमिल के एक मुझे संगठन दीजिए। बस एक बात ये भैया कि देशना बड़ी ही मार्मिक है और आप लोग बड़े ध्यान से सुने और समझें कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हम ये तो जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान दिया, पर ये नहीं जानते हैं कि संविधान के अंदर क्या दिया, क्या अधिकार है, क्या हक है, कौन से आर्टिकल में क्या बात लिखी बाबा साहब ने। और वो चाहे संविधान लिख दें बाबा साहब, चाहे कोई बात जब तक हमें जानकारी ना होए मैया, तो हम जो कैसे जाने कि बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिए। तो इसलिए एक एक बात को बड़े गौर से सुनियो मैया। आओ मैं तुम्हें आगे बताते हैं कि हम भारत के लोग सभी, संदीप भैया, ये हम भारत के लोग सभी ये संविधान अपनाते हैं। हम भारत के लोग सभी ये संविधान अपनाते हैं। जिसमें हो जन जन कल्याण, सुनो जो धर्म कलेश लगाते हैं। भैया ये संविधान जो का कह रहा जान तो न्याय मिलेगो सभी तरह और बोलन की भी आजादी, यहाँ मिले समानता भी सबको, जो देश की जितनी भैया इस संविधान में लिखा है, चाहे कोई होए, हिंदू होए, मुस्लिम होए, सिख होए, ईसाई होए, बौद्ध होए, मतलब कोई होए, सबको एक समान अधिकार है, एक समान। यही तो है संविधान। जानते हैं संविधान में और विधान में ज्यादा अंतर थोड़ो मैया, थोड़ो अंतर है। सब माने बराबर और विधान माने कानून। बाबा साहब ने संविधान लिखा सबके लिए बराबर के कानून दिए, और विधान हुआ तो मैया बा में केवल कानून होते, और बाबा साहब ने सबको बराबर के कानून दे। और सुना भाईचारा बढ़े हर गाँव में, हर कोई जति पावे गो, ये राष्ट्र हमारा अखंड रहे, संगठन भी बढ़ता जाएगा। भैया 26 नवंबर 49 सुनो संविधान दिवस कहलाता है। गुरु एलपी जी की कलम चली, ये मिलन गाँव समझाता है। मेरे भैया
जो आज हमें संविधान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की मेहनत से प्राप्त हुआ है, उसी की देन है कि हम और आप सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि हर भांति से सुखी हैं। और इसीलिए हमें संविधान के विषय में पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि बाबा साहब जी ने कौन से अनुच्छेद में क्या अधिकार दिए। अगर हमें ऐसा नहीं मालूम है तो हम बाबा साहब को तो मानते हैं, बिन की नहीं मानते हैं। इसलिए हमें अनुच्छेद जरूर गौर करने चाहिए। आइए गौर करते हैं, मैं बताता हूं कैसे। अनुच्छेद पहलो हम बतलाई रहे मर्दो सुन ले हमारा, और सब राज्यन को मिलाए भैया भारत एक संग रहो कहाँ है। पहला अनुच्छेद है बाबा साहब ने जो लिखा, पहले अनुच्छेद में बताया है कि भारत है ना, सब राज्यों को मिलाकर के एक संघ है। संघ सुना, अरे पहलो अनुच्छेद हम बतलाए रहे मर्दो सुन ले हमारा, और सब राज्यन को मिलाए के मैया भारत संग रहो कहाँ है। तुझे अनुच्छेद में मेरे भैया विद से सुन ली जो, और चाहे तो ने राज्य जोड़ ले विद सम्मति से सुनो सरदार। चाहे तो ने राज्य बनाए ले, चाहे परिवर्तन ले करवाई, और तीजे अनुच्छेद में भैया यो हम तुम सब को रहे सुनाए। संघ और बको राज्य क्षेत्र हम भाग पहले में रहे बतलाए, संविधान की पावन गाथा रहे कैसे तुम्हें आज दर्शाए। यारो संविधान को भाग एक हम तुम्हें सुनाते हैं, तेरी संविधान को भाग एक हम तुम्हें सुनाते हैं। मैया संविधान को भाग एक कैसेट में गाते हैं। एक तुम्हें सुनाते हैं, मैया तुम्हें बताते हैं। भैया संविधान को भाग एक जो, बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की। मेरे भैया पहला अनुच्छेद है, उसमें दिया है कि भारत है जो वो सभी राज्यों को जोड़ करके एक संघ है। गौर करना। और दूसरा अनुच्छेद है भैया, दूसरे अनुच्छेद में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य जोड़े जा सकते हैं या उनकी स्थापना भी की जा सकती है। और जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें लिखा है कि नए राज्यों को विधि बना सकती है या जो वर्तमान राज्य हैं उनमें संशोधन भी ला सकती है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें दिया गया है कि जो ये राज्य हैं उनमें संशोधन भी हो सकता है और नए राज्य भी जोड़े जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। गौर करते रहना भैया बहनों, एक एक बात बड़ी ही मार्मिक है कि भारत में रहने वाला
व्यक्ति भारती कहलाता है। बाहर से आपस देश में वह भी ये हक पाता है। भागी 2 के नागरिकता में अनुच्छेद 5 में आता है। भारत का रहने वाला वो भारती कहलाता है। भारत का रहने वाला वो भारती कहलाता है। और जो इस समय पाकिस्तान में भारत से जो गया हुआ, फिर भी भारत नागरिक अनुच्छेद ये 6 में लिखा हुआ। मेरे भैया अनुच्छेद 5 में लिखा है कि बाबा साहेब जी ने जो भारत का रहने वाला व्यक्ति है वह भारतीय नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई मजहब को हो, कोई नगर को हो। अगर भारत के राज्य क्षेत्र का रहने वाला है तो भारतीय नागरिक है। और अनुच्छेद 6 में लिखा है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए इस देश से यदि वह व्यक्ति इस वक्त पाकिस्तान के अंतर्गत है तब भी वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा। एक एक बात को ध्यान देते रहना भैया। और एक बात बताएं भैया, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, और हो सकता हम तो आप ही के बेटा हैं, आप ही के भैया हैं, और हो सकता है कोई हमसे गलती बन जाए। तो जहां ऐसा महसूस हो कि हमसे गलती हो गई है तो हमें अपना बेटा भैया समझ के क्षमा करें। आइए गौर करते हैं आगे क्या लिखा है। अनुच्छेद 7 अनुसार बात हम तुमको बतलावे रे, बात हम तुमको बतलावे। 1 मार्च 1947 बतलावे। क्या 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई नागरिक पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र के अंदर निवास के लिए गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और सुनो, आगे की बात बताते हैं रे, आगे की बात बताते हैं। ध्यान लगा के सुनो तुम्हें हम कथा सुनाते हैं। और लिखा, क्या लिखा? भारत के बाहर मामूली तौर पे रहता है रे, मामूली तौर पे रहता है। भारत का है नागरिक अनुच्छेद 8वां कहता है।
लिखा, यदि कोई भारत को नागरिक मैया दूसरे देश में भारत की नागरिकता के साथ मामूली तौर पर रह रहे हैं तो वे अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत का नागरिक समझा जाएगा। लोगों याद रखो और आगे सुनो। बात आगे की बतलाऊं रे, बात आगे की बतलाऊं। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा मैं सबको बतलाऊं। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा संदीप भैया? अपनी इच्छा से करे कोई नागरिकता गैर स्वीकार करे, नागरिकता कोई स्वीकार और दूसरे देश में जाए बसे वो खोवे को अधिकार। भीम थे हित के प्रत्याशी रे, भीम थे हित के प्रत्याशी। अरे संविधान की कथा में हम नहीं बहरे मासी। याद रहे कथा प्रेमियों, अगर कोई अपनी इच्छा से विदेशी देश में रहकर वहां की नागरिकता स्वीकार करता है तो अनुच्छेद 9 के अनुसार वह अपनी भारतीय नागरिकता को खो देगा। जबकि अनुच्छेद 8 में लिखा है कि यदि कोई भारत की नागरिकता के साथ मामूली तौर पर यदि कोई दूसरे देश में रहता है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा, और यदि उसने अपने देश की नागरिकता को छोड़ करके अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो वे भारतीय नागरिकता से हक खो देगा। ये अनुच्छेद 9 में लिखा है। और याद रहे लोगों, एक एक बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आइए गौर करते हैं। अरे मूल अधिकार रहे बतलाई, अनुच्छेद 13 में नहीं समझ आई। मूलाधिकार महत्वपूर्ण भाई, जाके विरुद्ध न कोई भी जाई। मिलन रहे हैं कथा सुनाई, गुरु LPG ने कलम चलाई। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण हम रहे बता, जाग विरुद्ध कोई विधि जावे पाया संगत रहे ठहरा। जागो जागो सब कोई जागो, मिलन बोध रहे सब जगह। संविधान की पावन
लिखाव कलम अपने हाथन में, नंबर तुमको रहे बता। छत्तीस 65 आखिरी में 60 लियो लगा। ए बाबत खबरिया तेरी नगदा में, वीरन तुरंत पहुंचिए आए। डीएल चाचा मेरे साहेब को लिखो संविधान, गले की हड़िया फोड़ी दही। मेरे साहेब को लिखो संविधान, गले की मटकी फोड़ी दही। मेरे बाबा को लिखो संविधान, गले की हड़िया तोड़ी दही। फोड़ी दई रे गले की हड़िया तोड़ी दई रे, गले की हड़िया तोड़ी दई। मेरे साहेब को लिखो संविधान, गले की मटकी तोड़ी दई। याद रहे मेरे श्रोता बंधुओं, मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बताया है और इसके विरुद्ध कोई भी विधि जाए तो अनुच्छेद 13 में असंगत ठहराया है। धन्य है वो परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस संविधान को लेकर के हमारे गले की हंडी फोड़ दी, जिन्होंने हमें जानवर से बदतर जीवन दिया था। हमारे साहेब ने इतनी मेहनत की कि मेहनत के बल पर, त्याग के बल पर उनके मुंह पर त्याग का तमाचा जड़ दिया। कहना चाहूंगा कि मुझे तो आर्यों ने लूटा, मुझे तो आर्यों ने लूटा, उन अंग्रेजों में कहां दम था। संविधान तो बाबा साहेब ने लिखा, उन मनवादियों में कहां दम था। मेरे भैया गौर करिए, बारे बाबा साहेब कहना चाहूंगा, आगे लिखा है बाबा साहब ने कि धर्म जाति में भेद न हो भाई मेरे दादा। अरे धर्म जाति में भेद न हो भाई मेरे दादा, कोई समता को मिले अधिकार जी। संदीप भैया क्या कह रहे? लिखा बाबा साहब ने लिखा, अरे सबके अंदर प्रवेश मिल गो मेरे प्यारे, कोई मंदिर होटल स्कूल जी। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वंश के नाम पे, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और सुनो, होटल होए, दुकान होए, खेल को स्थान होए, मतलब कोई भी स्थान, कहीं पर भेदभाव नहीं होगा। और
अरे कुआं तालाब जा रोड घर मोरिया मम्मा, कोई सब पे है सबको अधिकार जी। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। कुआं होए, तालाब होए, सड़क होए, घाट, सबका अधिकार है। और ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14-15 में लिखा है। और इतना ही नहीं, हमारे देश में जब जमींदारी हुआ करती थी, जब हमारे देश में जमींदारी के बहुत से रौब जमाए गए, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार ले लिया जाए, ब्राह्मण पढ़ेगा लिखेगा, पूजा पाठ करेगा, छत्री राज शासन करेगा, और जो वैश्य भैया है ना, बनिया भैया, वे व्यापार करें, धंधा करें। और शूद्र जिनमें 6743 जातियां बनाई, जिनमें निजी स्वार्थ के लिए गंदे गंदे कामों में बांट दिया गया। कैसे बांटा जानते हो? गौर करें कि ध्यान लगा के सुनो। बामन पढ़े पढ़ावे गो, अरे ध्यान लगाए के सुनो कि बामन पढ़े पढ़ावे गो, और क्षत्रिय शासन करे कि राज गद्दी को चलावे गो भैया। क्या पैसे व्यापार करे भारी, पैसे व्यापार करे भारी, जितने शेष जो शूद्र करे सब सेवा और ताई। अरे जितने शूद्र बचे सब भैया सेवा करें भाई। ब्राह्मण महाराज पूजनीय, सो पूजा पाठ करें, वे पढ़ाई पढ़ें और पढ़ावेंगे। और जो छत्री महाराज है ना, वे राज शासन करें, हथियार रखें। और जो वैश्य भैया है वे व्यापार धंधा करेंगे। और जो शूद्र है ना, शूद्र इन 3 वर्ण को छोड़ करके, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 को छोड़ के, जैसे अगर आप ब्राह्मण हो तो बल्ले ही बल्ले हैं, अगर आप क्षत्रिय हो तो जलबे हैं, वैश्य बनिया हो, लाला कास्ट हो, फिर भी बड़े अच्छे हो। और अगर इन 3 को छोड़ के जो भी हो, यादव धोबी धानुक शंखवार अहरवार जाटव जो भी हो, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र हो। और यदि शूद्र हो तो उनमें लिखा गया था कि शूद्र सेवा करेंगे। मेरे भैया बहनों, लेकिन आज याद आते हैं वो दिन कि आज जो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन जो बाबा साहेब है उन्होंने क्या अधिकार दिए, क्या हक दिए। जानवरों से बदतर था हमारा तुम्हारा जीवन, उनको इंसान बना दिया। मेरे भैया याद रहे, इतना सब हुआ, हमें नौकरी की तो कोई बात ही ना है। मेरे प्यारे याद रखना, इतना सब कुछ हुआ पर नौकरी की कोई बात ही नहीं है। जब इस बात को बाबा साहब ने गौर किया तो अनुच्छेद 16 बनाया और लिखा। क्या लिखा सुनो, हम बताते। अरे नौकरी सब कोई पावे गोर जागीर काऊ की है नाई।
जागीर। हम का कह रहे जागीर काऊ की ना सुनो। अरे नौकरी सब कोई पावेंगे रे जागीर काऊ की है नाई। और ऊंच नीच न जाति रे, ऊंच नीच न धर्म जाति रे, सुन ले नाचे तलाई। महाराज होए न काऊ पे घटियाए, अब पिछड़े वर्ग भी उन्नति करे, सहारा या रक्षण भाई। यारो साहेब को लिखो संविधान, भीम में मसीहा बन आए। साहेब भारत देश किसान, भीम जे मसीहा बन आए। वीरन भारत देश किसान की बाबा मसीहा बन आए। मसीहा बनिया रे भीम जी मसीहा बनिया। मेरे साहिब को लिखो संविधान, भारत में मसीहा बनिया। कोई भी जात पात धर्म के नाम पर नौकरी नहीं होगी। चाहे कोई जात के लोग हों, नौकरी सब लोग सब पावेंगे। और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण का भी सहारा दिया, जिससे वंचित शोषित भी उन्नति पा सकें। छुआछूत के कलंक का अनुच्छेद 17 में अंत, बाबा साहेब मसीहा बने और मानवता के संत। छुआछूत को बाबा साहेब ने अनुच्छेद 17 में बिल्कुल धो डाला। और आगे सुनो, अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है साहेब ने? रहे न कोई जमींदार और बनाए महाराजा, ना बनाए महाराजा। क्या लिखा? एक वक्त होता था कि जमींदार जैसे राजा है ना, राजा रानी की कोख से जो बेटा पैदा होता था वही राजा बनता था। यानी एक वक्त राजा रानी की कोख से पैदा होता था, लेकिन बारे धन हो बाबा साहब, आपने उन रानियों की ऐसी नसबंदी की कि आज का राजा उन रानियों की गर्भ से नहीं, लोगों वोट बाग से पैदा होता है। कहना चाहूंगा, रहे न कोई जमींदार अब ना बनाए महाराजा। और पद न होगा जन्म से अब योग्यता को दरवाजा। पति और सम्मान सभी ये प्रतियोगिता से पावेगो। बना डॉक्टर और कलेक्टर खूब इनाम कमावेगो। मेरे श्रोता बंधुओं,
अनुच्छेद 18 में लिखा है बाबा साहब ने, कोई को मतलब ऐसा सुना है कि अगर बाप मास्टर हतो तो बेटो मास्टर बन जाए। योग्यता के अनुसार चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसे नौकरी प्राप्त होगी। और ऐसा सुना है कि बप्पा अगर बीए पास होतो तो नौकरी लग गई, बेटा अंगूठा छाप तो मास्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। और इतना ही नहीं मेरे भैया बहनों, जानते बाबा साहब ने अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? गौर कर, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा मैं बताता हूँ। भारत के संविधान की कथा मैं सुनाता हूँ। दया हो संदीप भैया, जरा गौर करिएगा, तुम सुनो, केवल ढोलक घिट्टे कछु नहीं हुए। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा मैं बताता हूँ। भारत के संविधान की कथा मैं सुनाता हूँ। व्यक्त करो भाव अपने, जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो, अपना तो मुंह खोलो। व्यक्त करो भाव अपने, जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो, अपना तो मुंह खोलो। संघ और समूह बनाना सबका अधिकार है, शांति सम्मेलन करो बिना हथियार है। और सारा भारत देश तेरा, कहीं भी जा सकते हो। सारा भारत देश तेरा, कहीं भी जा सकते हो। कोई जगह निकल लगे वहां भी जा सकते हो। पहले शूद्रों को गांव के बाहर रखा जाता था, लेकिन अनुच्छेद 19 में बाबा साहब ने लिखा, तुम्हारा भारत देश है और तुम पूरे देश में कहीं भी जा सकते हो, और जो जगह मैया नीकी लग जाए उन पे घर बना के रह सकती हो। और ये भी लिखा है अनुच्छेद 19 में, ये भी लिखा है तुम वकील बनो, व्यापारी बनो, कारोबारी बनो, जो कछु बनो, सबरे अधिकार दे बारे। धन्य हो बाबा साहब। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों के बीच में संविधान को रखने की। मैं अपनी बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक एक बात को ध्यान देकर के सुने। और हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान वक्ता गायक नहीं हूँ, मैं भी आपका बेटा भैया हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो, त्रुटि हो जाए तो हमें अपना बेटा भैया समझ के क्षमा करें। आइए, और यहाँ से आगे का भाग आप वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे। और ये आपको देखना, ये आप लोगों को ये कैसी लगी तो हमें जरूर बताएं। और इसके आगे की देखना वॉल्यूम नंबर 2 में आप लोग सुनेंगे। आइए गौर करते हैं। अरे जैसी मैंने जानी वैसी सबको गाई सुनाई, अरे जैसी जानी वैसी तानी सबको गाई सुनाई। मेरी जय भीम सब लीजियो, जय भीम सब लीजियो, मुई माफ करो मेरे भाई। महाराज शेष अब दूजे में आवे, और कैसी कथा समझ में आई सब कोई बतलावे। मेरे पूछ गुरु
बोलिए करुणा के सागर बुद्ध जी की, बोलिए परम पूज्य बाबा।